नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी से प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले MY समीकरण की छाप को तोड़ने की कोशिश की। एक नया फॉर्मूला इजाद किया और फॉर्मूला दिया PDA का। PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने PDA की राजनीति की और लोकसभा चुनाव में उसका असर यह हुआ कि 37 सीटें जीतकर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के सपने को तोड़ दिया। यही फॉर्मूला अखिलेश यादव 2027 में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत तेजी से बदली। वो मौका याद कीजिए जब केंद्र की सरकार UGC के नए नियम को लेकर आई थी, जिस पर समाज के एक बड़े तबके ने बड़ा विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिलहाल उस पर स्टे लग चुका है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की हल्की हल्की सुगबुगाहट है, तो अचानक से अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति शुरू हुई। देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं। मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। ये कांग्रेस और ये सपा तो तब भी थी, ये सपा तब भी थी जब खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, सरिया मारा पीटा जा रहा था। तो सवर्णों की रक्षा, जनेऊ की रक्षा, तिलक की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उसी को आप उखाड़ने की बात करेंगे तो खलनायक तो अपने आप हो गए। इसलिए सवर्णों के हित में, मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ी बात आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कही, दोनों खलनायक हैं। इसलिए खलनायक अपना हित क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या सवर्ण समाज को राहुल बचा सकते? क्या अखिलेश बचा सकते? जिन अखिलेश ने नारा दिया है PDA, उस PDA में सवर्ण समाज है कहीं क्या? तो ये दिखाई नहीं देता। जब PDA में कहीं सवर्ण समाज है ही नहीं। मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती कि मैं किसी को खलनायक कह दूं। आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं। वो भी तो सवर्ण है, उनका अपने बारे में क्या ख्याल है? फिर हम अपने बारे में सोचे, मुसलमान अपने बारे में सोचे। हमने तो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की राजनीति नहीं की। हमने तो ये माना है कि अगर हमने हिंदू, मुसलमान और अपर कास्ट ये सबको लेकर नहीं चले तो देश टूट जाएगा। मंदिर मस्जिद की राजनीति किसने की है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की है? 2014 से पहले क्या मंदिर मस्जिद नहीं थे हमारे देश में? 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम यहां नहीं रहते थे? नेताओं की बयानबाजी से आप ये तो समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। चुनाव अगले साल है, तब तक गंगा जी में काफी ज्यादा पानी बह जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति आधारित राजनीति की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी का जो सवर्ण कोड वोट बैंक है वो किसी तरह से छुटके ना। दूसरी तरफ PDA के फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाह रही है। लेकिन बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, उन बयानों के मायने क्या है समझते जरा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, इनफैक्ट 3 जुड़ गए। हमारे साथ ऋचा सिंह जुड़ गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता। हमारे साथ दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋचा जी, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। ये थोड़ा समझाइए मैम दर्शकों को, भाई मुस्लिमों को और सवर्णों को खलनायक क्यों बता रहे बीजेपी के नेता? जो वो कहना चाह रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं? उनके बयानों के मायने क्या है? क्योंकि साक्षी महाराज तो खुलकर समर्थन में ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो कह रहे हैं ये बयान दिया है तो बड़ा दिल पर पत्थर रखकर बयान दिया है। तो ये खलनायक कौन और क्यों है? नहीं अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और विकास और विरासत का समन्वय हमारा सूत्रवाक्य है और इसी आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। और 2014 से पूरे देश में हमें इसी आधार पर विकास और विरासत के समन्वय और सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास के आधार पर सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है और जनता का प्रेम विकास में दो बड़े खलनायक कौन है मैम? ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के मुताबिक मुस्लिम और सवर्ण, ये क्यों खलनायक लग रहे हैं बीजेपी के नेताओं को? नहीं, देखिए किसी का भी जो व्यक्तिगत बयान है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। ब्रजभूषण का व्यक्तिगत बयान है, ब्रजभूषण शरण सिंह का मैम व्यक्तिगत बयान है। साक्षी महाराज कह रहे दिल पर पत्थर रखकर ये बयान दिया। ये दिल पर पत्थर रखने क्यों पड़ रहे हैं? किसी का भी बयान हो, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अपनी
हर नेता अनुराग कुछ जी, भी कह देगा, फिर आप कुछ भी कह देंगे, फिर कोई और आएगा बोलेगा व्यक्तिगत बयान है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ हम आंतरिक लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं और सबकी जो भी अपनी एक्सप्रेस करने की उनकी अभिव्यक्ति है उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति मैं आंतरिक सबका साथ लोकतंत्र सबके पर बात विकास करता की है। हूं रिचा मैम सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आंतरिक लोकतंत्र पर बात करता हूं क्योंकि मैं दर्शकों को मैं आपकी तरफ बात घुमाऊंगा नहीं, मैं बहुत सीधे कहता हूं क्योंकि जो बयान सामने आया साक्षी महाराज के, बृजभूषण शरण सिंह के, उसको जोड़कर देखा जा रहा है यूजीसी के विरोध से। मैं सिर्फ ये कयास बता रहा हूं कि इसके पीछे एक कयास लगाए जा रहे हैं, असल क्या है वो आप पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर यूजीसी के संबंध में बयान दिए गए हैं या उसके विरोध के संबंध में बयान दिए गए या ये सवर्णों को बताने की कोशिश की गई कि जो बीजेपी ने किया है सिर्फ बीजेपी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है, तो उसी यूजीसी पर आपके आंतरिक लोकतंत्र के चलते कलराज मिश्र ने उसे असंवैधानिक बताया था यूजीसी कानून को। बृजभूषण शरण सिंह काला कानून बता रहे थे। देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने इसके लिए बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी थी। सामूहिक इस्तीफे वाली बात सामने आ रही थी, अलग अलग संगठन ब्राह्मणों के और ठाकुरों के वो बैठकें कर रहे थे। ये हुआ था मैम यूजीसी को लेकर। बिल्कुल अनुराग तो जी, क्या मैं तो उसके यही बात डर कही से, क्या उस सवर्ण समाज के डर से या तो डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि आपका समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं हो सकता, और या तो आप वाकई में सीधे तौर पर गरिया रहे हैं सवर्ण समाज को ये कहते हुए कि भाई ये सबसे खतरनाक लोग हैं? नहीं अनुराग जी, सवर्ण समाज को या किसी भी समाज को किसी तरीके का कोई अपशब्द बोलने का जो कल्चर है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पीडीए के नाम पर जनता को बरगलाने का काम कर रही है और जनता में सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम कर रही है, और ये तो स्थापित रूप से सत्य है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और यादवों के हितों की बात करती है, उनके तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप उनका 2017 तक का इतिहास देख लीजिए और आज भी उनके बयान उठाकर देख लीजिए। कल जो है बीएचयू में एक घटना हो गई जिसमें समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष द्वारा एक छात्र की जाति पूछकर, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण था, उसको पीट दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव जी का इसके ऊपर एक बयान नहीं आया। अरे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं आपको अच्छा खासा वक्त दे चुका हूं मैम। मैं तो आपको ये बता रही हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये अगर खलनायक बताया जा रहा है तो खलनायक बताए जाने की वजह क्या है? और ये बयान चुनाव से ऐसे, मतलब चुनाव से एक साल पहले आ रहे हैं, तो क्या हम इसे ये मानकर चले कि बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि सवर्ण नाराज हैं, इसीलिए साधने की कोशिश है? हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं, 24/7 जमीन पर रहकर राजनीति करते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मानकों की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो भी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो अपना चेहरा छिपाकर कभी अगड़ों की बात करने लगते हैं, कभी पिछड़ों की बात करने लगते हैं, जबकि सत्य ये है मैम अगर पीडीए भी एक बात मेरी एक लाइन पूरी हो जाने दीजिए कि जिस पीडीए की ये बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए उसी पीडीए समाज के दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, पूजा पाल आखिर पीडीए को छोड़कर क्यों चले गए? सब विपक्ष को बता देना चाहिए। क्या बीजेपी को नहीं बताना चाहिए? रिचा मैम क्या बीजेपी को यह नहीं बताना चाहिए कि सवर्ण समाज जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था उस पर बीजेपी क्या सोच रही है? भाई आप तो सारे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रदर्शन करने वाला समाज भी तो आप ही का है ना, जिसको साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं उसके ऊपर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि उनकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और यूजीसी का सारा मामला चूंकि लेकिन उनको लगता है कि ये सरकार की देन है और कोर्ट में जो भी मसला, सवर्ण समाज को लगता है कि हम तो बीजेपी को वोट देते आए। भाई ये तो सबको पता है ना कि जो उत्तर प्रदेश का कोर वोट बैंक है सवर्णों का, उसमें से 85% बीजेपी को जाता है, और सवर्णों को यह लगने लगा कि हम लोगों के साथ बीजेपी भी नहीं खड़ी है। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में हर समाज के पास जाकर बीजेपी अपनी बात रखती है और हम आगे भी उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरीके का सामाजिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं, ठीक है? मैं रिचा मैम आ रहा हूं आपके पास। रिचा मैम मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। चलिए, आपने जो जवाब दिया, सारी बातें समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से आकलन कर सकती है, लेकिन दीपक सर कहा तो ये भी जा रहा है कि पीडीए में कहीं अगड़े तो है ही नहीं, मतलब उनके पास से अगर कहीं पर सवर्णों को साधा नहीं गया तो साधने की कोशिश तो आपकी तरफ से भी नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा कहीं नहीं है सर उसमें। देखिए अनुराग भाई,
ये आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी और आदरणीय साक्षी महाराज, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। कई बार के सांसद रहे हैं। आज उनका बेटा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह जी का, एक बेटा उनका विधायक है। जिस तरीके की उनकी बोली भाषा, जिस तरीके से सवर्णों को खलनायक कहने का काम कर रहे हैं, एक आदमी तो उनको खलनायक कह रहा है और दूसरा आदमी उसमें मोहर लगाने का काम कर रहा है। तो भाई जब आप सवर्णों को खलनायक कह रहे हैं तो आप सवर्णों के बीच में किस मुंह से जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज के बीच में किस मुंह से जाएगी, किस मुंह से उनसे वोट मांगने का काम करेगा? इस तरह तो आप उनको खलनायक कहने का काम करेगा। आप भी खलनायक, आपको भी खलनायक है। ऋचा जी आपको भी खलनायक है। तिलमिलाइए नहीं, आप भी खलनायक हो। खलनायक आप भी हो, तिलमिलाओ नहीं। ऋचा जी आप भी खलनायक हो, आप भी खलनायक की श्रेणी में आते हो। ब्रजभूषण सिंह जी से सवाल जवाब करो, मुझसे मत सवाल जवाब करो। ब्रजभूषण सिंह से सवाल महिलाओं के आधार पर समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया। समाजवादी पार्टी सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहती है और आपके यहाँ केवल और केवल सैफई परिवार को ही, केवल सैफई परिवार का ही मत है, सैफई परिवार के बाहर कोई भी मायने नहीं रखता है। आप तो लगातार ये कह रहे हैं, आपके पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी ये कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी, ऋचा सिंह जी एक मिनट, दीपक जी एक मिनट, कहते हैं। ठीक है ऋचा जी मुझे लगता है थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, मैंने बहुत वक्त दिया आपको ऋचा में। लगाने काम ठीक है दीपक भाई मैं कह रहा हूं ठीक है, साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि वो अगड़ों के बारे में कभी नहीं सोचते। हाँ नहीं तो ये तो पत्रकारों के सवाल के जवाब। अनुराग भाई देखिए, मैं जब ये बोल रही हूँ, ऋचा बहन बोल रही है, ये देखिए बोलिए ठीक है दीपक भाई। रिपीट करते रहेंगे, इनको इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है। जब ये बोलेंगे एक शब्द नहीं बोल रहा था, जब ये बोलेंगे तो मैं भी अगर इस तरीके का ऋचा जी मुझे लगता है सुनना पड़ेगा इनको, डिबेट में बैठने का इनको डेकोरम नहीं बताया तो नहीं। दीपक भाई ठीक है, हो गया ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। कैसे बैठा पर्सनल नहीं होते दीपक भाई, वाद विवाद होता है। हाँ मैं कह रहा हूँ पीडीए समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी पीडीए में अगड़ा कहाँ है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को अनुराग भाई मैं उस पर आ रहा हूं, जल्दी से आ रहा हूं अनुराग भाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी को, इनको पीडीए का मतलब ही नहीं पता। जो भारतीय जनता पार्टी के दुशासन में, शासनकाल में जो पीड़ित हैं, अपमानित हैं और दुखी हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और जिस तरीके से पीडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश से बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग पीड़ित हैं, अपमानित हैं, अब आज की तारीख में तो सवर्णों को भी अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई खलनायक आप क्यों कह रहे हैं? सवर्णों का आप खलनायक कहने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप उनका वोट ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको खलनायक कहने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए हमारा ऋचा जी आई एम सॉरी टू से, ऋचा जी एक मिनट, दीपक भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, एक मिनट हो नहीं पाएगा। ऋचा जी एक मिनट, दीपक भाई एक सेकंड, दीपक भाई एक सेकंड, आप ही के लिए प्लॉट तैयार कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए। ऋचा जी मैंने आपको ठीक मौका दिया, सबसे पहले मौका आपको दिया। दीपक भाई एक मिनट, ऋचा जी आप अपने सवालों पर ये कहती रही उनका व्यक्तिगत, इनका व्यक्तिगत। जब दूसरा बोल रहा है ना मैम तो सुन लीजिए थोड़ा सा प्लीज मैम, अब बीच में मत बोलिएगा, मैं इससे ज्यादा और टोकना नहीं चाहता हूं। दीपक भाई जल्दी से, आपके पीडीए में अगड़े कहां हैं जरा समझाइए। भाई आप भी वही कर रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं। अरे मेरे भाई अनुराग भाई मेरे पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखित, अपमानित, वो किसी समाज से आता हो, किसी वर्ग से आता हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। तो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसने नाम दिया सर? और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पीड़ित, दुखी अगर पीडीए का मतलब है तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसने नाम दिया था? आज पिछड़े अपमानित नहीं हो रहे हैं, पिछड़े दुखित नहीं है, आज पिछड़े दुखित नहीं है, अगड़े दुखित नहीं है। देखिए जिस तरीके से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है कर रहे हैं, भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, एक बहुत शांति से सवाल पूछ रहा हूँ, रवनीश वत्स के पास एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। दीपक भाई आपके पीडीए में सवर्ण है ना? जी, सवर्णों को बड़ा दुख था, मैंने कई जगह पे बात की, सवर्णों को बड़ा दुख था यूजीसी कानून को लेकर। आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, वो इंप्लीमेंट हो कानून या ना हो, वो स्टैंड बताइए आप। देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू में कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष जो है वो पकड़ाना जाए। ये तो बीजेपी भी कह रही है, एक तरीके की अनबायस्ड तरीके से कार्रवाई हो। और तो हम भी तो ये बात कह रहे हैं। और जो चीज देखिए माननीय न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है, उस पर ना हम कुछ कह सकते ना आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मामला माननीय न्यायालय में नहीं गया था, उसी टाइम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि दोषी छूटे नहीं और निर्दोष जो है वो पकड़ाना है, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो। मतलब कुल मिलाकर बार सारी राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर एक पेज पर है, दुखित है, अपमानित, चाहे आपको चाहे बीजेपी हो, पीडीए वो किसी वर्ग, किसी समाज, किसी से आते हो, चाकड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, ठीक है, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, ठीक है, उसमें अगड़े भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। दीपक भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके, रवनीश वत्स
रमनीश जी। मैं चाह रहा हूं कि बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट दो बड़े खलनायक मुस्लिम और सवर्ण, साक्षी महाराज जी। इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये बयान है, ये कैसे देख रहे हैं सर आप? अनुराग जी, मैं उसके ऊपर आता हूं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बता रही वैसे जी 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 मैं सबसे पहले आना चाहता हूं कि देश की राजनीति में कौन नायक के रूप में खेल रहा है और कौन खलनायक है, भली भांति देश जानता है। और मैं राजनीतिक परिदृश्य के नाते मैं पूछना चाहता हूं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, बसपा नेता सुप्रीमो के समय कहा जाता था। बिहार में हम देखें तो बुरा वाल साफ करो का नारा दिया जाता था लालू प्रसाद यादव आरजेडी के तरफ से। और यहाँ पे हम देखें तो आज ही की कल की घटना में बताऊं, बीएचयू के सपा नेता एक प्रशांत मिश्रा से पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, इसका मतलब क्या है। अखिलेश यादव जी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या नारा है, सामाजिक न्याय नहीं, ये सवर्ण विरोध की राजनीति बन चुका है। अखिलेश जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या पीडीए का मतलब है, सवर्णों को गाली दो, क्या पीडीए का मतलब है कि तिलक जनेऊ और सनातन पर हमला करो। जब ये बात सच है ना, सपा की राजनीति देखिए मजबूत होती है तब तक जाति के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश होती है। अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है, ये बात सच है। और इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के किसी ने यूजीसी के खिलाफ कहा कि हाँ ये काला कानून है? मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि उनमें से किसने आवाज उठाई? वो तो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक दिखता है सर, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बहुत खुलकर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन रमनीश वत्स जी मेरा सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं कि यहां पर चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों से जो सवर्ण आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया तो इसलिए वो बोलने के हकदार नहीं है सवर्णों के पक्ष में। भाई बीजेपी के खिलाफ भी तो लोग सड़कों पर उतरे ना। वो तस्वीरें ऐसा तो नहीं कि आपने नहीं देखी होंगी। बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए। वो नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो नाराजगी भाग गए साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण शरण सिंह और इसीलिए बताने की कोशिश करें कि देखिए साहब उनके पीडीए में ए नहीं है, मतलब अगड़ा नहीं है? मुझे लगता है सच को सच कहने की ताकत इन्होंने दिखाया साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण शरण सिंह। मैं स्वागत करता हूं। तो मतलब आप मानते हैं कि अगड़े नाराज हैं बीजेपी से? देश में रहकर इस देश को सरकार को गाली दी जाएगी, पत्थर फेंके जाएंगे, वो नायक नहीं खलनायक ही कहलाएगा। और सुन लीजिए, अखिलेश जी सवर्णों की रक्षा, सनातन की रक्षा, तलेक जनेऊ की रक्षा, ये कोई अपराध नहीं है। अरे रमनीश भाई, आप पीडीए के नाम पर आप समाजवादी पार्टी को तो हमेशा कोसते हैं, कोसिएगा। मैं कह रहा हूं आप खलनायक उनको कह रहे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरा खलनायक तो सवर्ण को भी बताया जा रहा है ना। मानता हूं कि बीजेपी गलत है। दूसरा खलनायक तो सवर्ण को भी बताया जा रहा है ना, वो भी पत्थर फेंक रहा है क्या? मैं आ रहा हूं या जो आपका विरोध करेगा वो खलनायक हो गया? सुनिए, देखिए यूजीसी के नाम पे मानता हूं कि जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो गलत है, लेकिन उसके नाम पे नायक बनने का प्रयास किया जाता है ना। अखिलेश यादव जी कहां है? पीडीए का नारा में पीडीए पिछड़ा दलित। मुझे तो ये बताइए, बताओ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपने सोचा क्या? मुझे ये बताइए, आपने दरकिनार कर दिया। क्या ये दो नेता तो उठेगा ना आपके ये दो नेता साक्षी महाराज और ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या ये दो नेता सवर्णों की नाराजगी को भांपने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश की तरफ नहीं जाना है क्योंकि वो आपके बारे में कभी सोचेंगे नहीं? क्या उस नाराजगी को भांपने के बाद ये कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं आप इसको समझाइए। अनुराग जी, आप मेरे से हाँ बिल्कुल रमनीश भाई, आपसे पूछ रहा हूं, 20 सेकंड। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं साक्षी महाराज हो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सामान्य जाति सवर्ण जाति भी इस देश का हिस्सा है। और उसके एससी एसटी के नाम पे जो चंद्रशेखर रावण कहता है कि एससी एसटी एक्ट लगवा देंगे, खुलेआम धमकी दी जाती है। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हलवाई नहीं है जो जलेबी बना रहे हैं टीवी पे बैठ के। उसके खिलाफ कोई नहीं। मुझे बताइए, अगर आप जवाब दे सकते हैं रमनीश भाई, मुझे आपकी जलेबी नहीं खानी है, लगा देंगे, मत बनाइए। उसके नाम पे कोई नहीं आएगा क्या? मत बनाइए जलेबी, कोई मतलब नहीं है। इतना टाइम में दूंगा नहीं आपको, मैं इतना टाइम दूंगा नहीं। रमनीश भाई, ये क्या ये दो बीजेपी के नेता ये भांप गए कि सवर्ण नाराज हैं तो उसका असर पड़ सकता है, इसलिए बताने की कोशिश करें कि उधर नहीं जाना, उस पार्टी की तरफ नहीं जाना? इसके पहले भी मैंने कह दिया है कि यदि जो गलत है, किसी भी सामाजिक न्याय का मतलब है कि सबों का साथ, जवाब दे दीजिए। ओके ऋचा सिंह, जवाब है और यही रहेगा। ठीक है ऋचा सिंह जी, आ रहा हूं दीपक भाई इसके बाद। हाँ नहीं अनुराग जी, ये तो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछिए कि ये तो पीडीए का फुल फॉर्म ही नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब पीडीए का रथ ये लोग लेकर निकले थे तब उस पे लिखा हुआ था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और कोष्ठक में मुसलमान।
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और कोष्ठक में मुसलमान। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी की कोई वैचारिक राजनीति नहीं है, ये समाज को बांटने का काम करते हैं और मौका परस्त राजनीति करना चाहते हैं, तो कभी ये पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बता देते हैं, कभी पिछड़ा, दलित, आधी आबादी बता देते हैं, तब ये नहीं बताएंगे कि हमने कब कब जो है जब महिला आरक्षण का विधेयक आया तो उसको फाड़ने का काम किया, और ये भी नहीं बताएंगे कि पिछड़ा, दलित, आपकी पार्टी के अंदर जब यूजीसी के मामले पर विरोध होने लगे और आपकी पार्टी के अंदर लोग खलनायक बताने लगे, तो सवाल आपसे होगा, समाजवादी पार्टी की नहीं। मैं आ रहा हूं दीपक भाई, आ रहा हूं, ओके, जल्दी से, मैं 20 सेकंड। अनुराग जी, आ रहा हूं दीपक भाई। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोगों ने अपनी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया और हम सब में सामंजस्य बनाकर चलने का काम करते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह गैंग की तरीके से काम नहीं करती है कि एक व्यक्ति की इच्छा चलेगी, और पार्टी को तो बताना चाहिए कि अगर आप कभी अगड़ों का सम्मान करना तक समाजवादी पार्टी को नहीं आता है, किस तरीके से जाति आधारित ट्वीट लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वॉल से किए जाते हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इन्होंने आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को किस तरीके के अपशब्द बोले, किस तरीके से योगी जी की जाति को लेकर ये लगातार समाज को तोड़ने का काम करते हैं। दीपक भाई, जो ऋचा जी जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, मैं उसको सीधा करके पूछता हूँ, ठीक है, जल्दी से। हाँ, पूजा पाल जो पिछड़े समाज से आती हैं, जिन्होंने माफिया के ऊपर कार्रवाई के लिए धन्यवाद कह दिया था, उनको भी निकालकर बाहर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ओके ऋचा जी, बस ओके, स्टॉप। मैं कह रहा हूं दीपक जी, वो अगर वो उनके सवालों को समझे तो वो एक लाइन में पूछ रहे हैं कि आप सवाल उठाइएगा, मतलब वो यही कहना चाह रही हैं कि सवर्णों की बात आप कीजिएगा, समाजवादी पार्टी करेगी, जिनके लिए ओबीसी वोट बैंक से ऊपर कभी कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, या मुस्लिमों से ऊपर। हाँ, जल्दी से सर, 30 सेकंड है सर। अनुराग भाई, मैं अपनी बहन ऋचा सिंह मैं अपनी बहन ऋचा सिंह से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी तो सवर्ण समाज से आते हैं, खलनायक हैं क्या वो? ब्रजभूषण सिंह जी से और इनसे पूछने का काम करेंगी, साक्षी महाराज जी से, खलनायक हैं? मुख्यमंत्री को तो अपशब्द कहने का काम उनको तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री भी खलनायक हो गए, लेकिन कुछ भी कहिए दीपक भाई, ठीक मौका मिला आपको खलनायक का सवाल उठाने का। बहरहाल बहुत शुक्रिया। यहाँ सवालों के जवाब पर जलेबी किसने बनाई, ये पूरे देश की जनता देख रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।